कैसे अपना सकते हैं। इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर रुबीना अमजद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, हम आपको प्रोग्राम राबिता में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपने। मेरा नाम डॉक्टर रुबीना अंजुम है, मैं एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक फैसलाबाद हूँ और आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने किसान भाइयों से बराह रास्त बात करके और अपने महकमे के जो फ़वाइद वो हासिल कर सकते हैं उनके बारे में उनको थोड़ा बता सकूँ। बहुत शुक्रिया आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप आमतौर पे लाइफ स्टॉक को सिर्फ देहाती लोगों का काम समझा जाता है, जबकि हम ये देखते हैं कि जदीद दुनिया में इसमें बहुत सारे बिजनेस के मौके हैं। आप हमारे नौजवानों को क्या बताएंगी कि इस शोबे में बिजनेस के कितने बड़े मौके छुपे हुए हैं? मैम, ऐसे है कि अभी जो लाइफ स्टॉक है वो सीएम पंजाब इनिशिएटिव प्रोग्राम में इस तरह से चल रहा है कि फार्मर को मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाया जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ छोटे फार्मर्स को, कि जो लोग काम करना सीख रहे हैं, नए काम पे आ रहे हैं। उसमें सबसे पहली हमारी स्कीम जो है वो पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड है, जो सीएम इनिशिएटिव के मुताबिक इनिशिएट की गई है, और उसमें 5, 10 और 20 जानवरों के फार्मर्स जो हैं वो बिला सूद आसान किस्तों में कर्जा ले सकते हैं, और उससे वो फार्मर की वंडा, मिनरल मिक्सचर, ब्लॉक्स, और फार्मर अपने जानवर को अच्छी तरह से पाल के उसका गोश्त जो है बेचने के, मार्केट करने के काबिल हो जाता है, और इसमें फार्मर को एक अच्छा मुनाफा हासिल होता है। और पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड का बेसिक फ़ायदा है ही ये कि लोग नौकरियां तलाश करने की बजाय अपना काम करने की तरफ उनकी हौसला अफजाई करें। वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा लाइफ स्टॉक कार्ड से जानवर पाल के उसके बाद वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि शायद फिर उनको सीएम लाइफ स्टॉक के कर्जे की बजाय वो इंडिपेंडेंटली ये सारे जानवर पाल सकते हैं और अपनी इनकम का, अपनी आमदन का सोर्स बना सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप जरा लाइफ स्टॉक कार्ड के ऊपर तफसील से बात करें कि ये क्या है, इससे छोटा किसान कैसे फ़ायदा ले सकता है, और ये जो मुर्गी पाल स्कीम है, कटड़ा बचाओ मुहिम है, इन सब के क्या भी नताइज हैं, इस पर भी ज़रूर मैं चाहूँगी। जी मैम, पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड का बेसिक मकसद पंजाब में जो गोश्त की पैदावार है उसको बढ़ाना, और इस हद तक बढ़ाना कि हम पूरे मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर सकें, और दूसरे मरहले में जो मुल्क हमसे एक्सपोर्ट में गोश्त लेना चाहते हैं हम उनको भी गोश्त एक्सपोर्ट कर सकें और हमारा फार्मर उस एक्सपोर्ट से खुशहाल हो सके। लाइफ स्टॉक कार्ड का बहुत ही आसान तरीका कार है। जो फार्मर जिसके पास कम से कम 5 जानवर हैं वो सिर्फ अपने कवाइफ जो है नादरा का अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल सिम आपके नाम पे होनी चाहिए, और साथ में करीबी शिफाखाना हैवानात से आपने अपने आप को 9211 पे रजिस्टर करवाना है। ये तीनों काम पूरे करने के बाद अपनी मालूमात आप 8070 पे मैसेज करें तो ऑटोमेटिकली आप लाइफ स्टॉक कार्ड में शामिल हो जाते हैं और अहल हो जाते हैं। वो जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का लाइफ स्टॉक कार्ड के तहत फार्मर्स को कर्जे का प्रोग्राम है, आप उसके अहल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, और इसके अलावा हम महकमा लाइफ स्टॉक इस वक्त सूबे में मवेशी पाल हजरात की बहबूद के लिए और कौन कौन से बड़े मंसूबे? मैम, इसके अलावा जो आपने बात की है कटड़ों का प्रोग्राम, मैम वो भी बीफ एनहांसमेंट का ही है कि गोश्त की पैदावार को बढ़ाया जाए। वो उसकी हद है कि 20 कट्टे मैक्सिमम कोई पाले तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको सब्सिडी भी देती है और मदद भी करती है, आखिर तक जानवरों के गोश्त को फील्ड मार्केट में बेचने में भी वो हेल्प करती है। और इसी तरह छोटे जो मुर्गियां पालने वाले छोटे किसान हैं उनको भी इसी तरह की मदद फराहम की जाती है। मैम, इसके अलावा मैं अब इस मौके का फ़ायदा उठा के 2-3 स्कीमें आपको और बताना चाहूँगी। सीएम पंजाब इनिशिएटिव में दूसरा जो बहुत बड़ा जो इस सेक्टर में एक इनकलाबी कदम है, जिसने इस सेक्टर का जो इसको कमर्शियल करना है और जो नौजवान नस्ल है उसका इसमें इंटरेस्ट पैदा करना है, वो उसमें बहुत ही एक इनकलाबी कदम साबित होगा। वो है मैम हमारा जो जीनियाती तरक्की या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट
بہت ایلیٹ نسل کا جو خون ہے وہ ہم اپنی جو ہماری لوکل کیٹل ہے جس کی پیداوار 2 لیٹر یا اس کے آس پاس ہے، کم ہے، ہم اس میں اس منصوبے کے تحت بہت ہی رعایتی نرخوں پہ ہم اس میں فریزین نسل کا ایلیٹ بلڈ شامل کرتے ہیں تھرو سیمن، جو آرٹیفیشل انسیمینیشن کے تھرو، اور جو اگلی پروجنی ہے اس میں ہماری مطابق تقریباً پیداوار ڈبل ہو جاتی ہے، اگر 2 لیٹر ہے تو اس سے ڈبل ہو جائے گی۔ اور دوسرا ہمارے جو گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے جو ایلیٹ بلڈ ہے، جو بہت اچھا سیمن ہے وہ بھی رکھا جاتا ہے، جو فارمر گوشت کا مطلب کٹے بچڑے کا بیچنے کا کام کرنا چاہتا ہے، اس میں براہمن نسل کا سیمن ہمارے پاس ہر شفا خانہ حیوانات میں اویلیبل ہے، اور اس سے جو گوشت کی پیداوار ہے وہ ہم پنجاب کی بڑھانے کا ہمارا 5 سال میں یہ منصوبہ ہے کہ ہم اس کو ڈبل کریں، اور بجائے اس کے کہ جانور کے ہیڈ بڑھانے کی بجائے ہم ورٹیکل ایکسپینشن آف لائف سٹاک پہ سیکٹر ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اور پنجاب اتنے جانوروں کا وہ پیداوار گوشت اور دودھ کی بڑھا سکے کہ وہ پورے ملک کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے، اور سیکنڈ میں جو ممالک ہم سے ایکسپورٹ لینا چاہتے ہیں گوشت کی اور بائی پروڈکٹس کی، وہ بھی ہم پرووائڈ کر سکیں اور گوشت کی ایکسپورٹ بھی کر سکیں۔ ڈاکٹر روبینہ، بدقسمتی سے ہمارے کسان کا بچہ کسان نہیں بننا چاہتا، ہمارے وہ لوگ جو ڈیری کے بزنس سے منسلک ہیں وہ ان کے بچے اس بزنس کو نہیں کرنا چاہتے، ہرڈلز بھی ہیں محکمانہ، اور کیا آپ ان نوجوانوں کو ان کی مایوسی کو ہوپ میں کیسے بدلیں گی کہ وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو بچے ہمیں سن رہے ہیں، ینگسٹرز سن رہے ہیں، جیسے کہ جابز نہیں ہیں، ہم نے انٹرپرینورشپ کی طرف آنا ہے، جی بالکل، تو ہم نے اپنے کام کی طرف ان کو موٹیویشن، اپنے مالک خود بننا ہے، یس، ان کی موٹیویشن کے لیے کم سے کم پیسوں میں اگر ایک ینگسٹر، کوئی بھی لڑکا لڑکی جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور وہ کوئی کسی بزنس ماڈل کی تلاش میں ہیں، تو وہ آغاز کیسے کریں؟ کم سے کم کتنے پیسوں سے وہ آغاز کریں؟ نئے بندے کو کیسے مشورہ؟ جی میم بالکل، نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو خوراک یا خوراک سے ریلیٹڈ جو کاروبار ہے، چاہے مرغی کا کاروبار ہو، چاہے کٹے کا کاروبار، جو خوراک کی ضرورت ہے وہ پنجاب کی، ملک کی اور ساری دنیا کی وہ کم نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ جو منصوبہ ہے یا یہ جو کاروبار ہے یہ ہمیشہ نفع میں رہے گا، اور اس کو بہت چھوٹے طریقے سے یہ جو سارے انیشیٹو جینیٹک امپروومنٹ کا بھی اور لائف سٹاک کارڈ کا بھی، یہ ملک کے نوجوانوں کو اس سیکٹر کی جو امپورٹنس ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہی یہ لانچ کیے گئے ہیں، اور ان کا فائدہ نوجوان بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے لائف سٹاک کارڈ کا آپ کو بتایا کہ نادرا کا شناختی کارڈ ہو، سم ان کے نام پہ ہو، تھرڈلی انہوں نے شفا خانہ حیوانات سے اپنے آپ کو 9211 پہ رجسٹر کروایا ہو، اور اپنے ہیلپ لائن کا نمبر ہے، یہ لائف سٹاک کی ہیلپ لائن کا نمبر ہے، ہیلپ لائن کا نمبر 9211 ہے، اس کو ضرور آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد وہ اپنے گھر بیٹھے 80-70 پہ اپنا کریڈینشل ڈالیں، اپنی معلومات ڈالیں، لائف سٹاک کا محکمہ اس کے بعد ان سے خود رابطہ کرے گا، وہ ہماری ڈیجیٹل پائپ لائن میں جو لائف سٹاک گورنمنٹ آف پنجاب کی لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی ڈیجیٹل پائپ لائن میں آٹومیٹیکلی آ جائیں گے، اور لائف سٹاک کا محکمہ ان سے خود رابطہ کرے گا کہ آپ یہ کاروبار کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اور اس کی مزید خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 5 جانور ہیں، بہت چھوٹے لیول پہ کام شروع کریں، اس میں بھی آپ کو گورنمنٹ آسان قرضے فراہم کرے گی۔ 5 جانور ہیں، 10 جانور ہیں، اور میکسیمم 20 جانور ہیں، یہ ایسے ہی لوگوں کو مدد کرنے کے لیے یہ اسکیم بنائی گئی ہے جو نیا کام شروع کر رہے ہیں۔ دوسرا، میرے جو نوجوان بچے ہیں، میں اپنی پیشہ ورانہ جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے بچے جو نوکریوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ایک محنت کی عادت ڈالیں، اور محنت سے اپنا کاروبار کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی جب ہم روز فارمرز سے یہ ملتے ہیں، وہ فارمرز ہمارے پاس آتے ہیں ڈیفرنٹ مسائل لے کے، ہم جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی جا کے لگتا ہے کہ فارمر جس لیول کی محنت جانور مانگتا ہے، جانور آپ کے بچوں کی طرح ہے، ایسے ہی ہے۔ تو
जिस लेवल पे जानवर मेहनत मांगता है, फार्मर से हम बहुत सारे सवाल करते हैं कि ऐसे क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, वो कहता है जो अटेंडेंट है उसको पता होगा, मुझे नहीं पता। तो जब तक कि वो फार्मर वो मोहब्बत का लेवल जानवर के साथ पैदा नहीं करेगा, वो जानवर उसको इस तरह से पाले कि ये मेरी रोजी है ऐसे, और मैंने इससे हक हलाल की रिज़्क़ हलाल कमाना है, तो वो जानवर की मैनेजमेंट और उसकी बढ़ोतरी और उस पर तवज्जो करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर उसमें जिस काम में आप मेहनत करते हैं वो तो एक थंब रूल है दुनिया का कि उसमें आपको कामयाबी मिल ही जाती है। हमारे साथ मुख्तफ लिसनर और कॉलर्स भी हैं। खलील साहब पूछ रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं कि एक शख्स के पास जानवर नहीं है लेकिन वो किसी ना किसी तरह किसी बिज़नेस में आना चाहता है, तो उसके लिए मैडम से कहें कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे पास उसके मुतालिक एक सवाल भी है डॉक्टर साहबा, हो सकता है ये उनके सवाल का जवाब भी उसी के अंदर जी बिल्कुल, कि ये जो साइलेज है, इस हवाले से मैं देखती हूँ ये भी तो एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है। नौजवान कहते हैं आप साइलेज का कारोबार शुरू कर सकते हैं। जी मैम, हमारे यहाँ क्वालिटी का साइलेज भी नहीं है, वनडे का काम भी शुरू कर सकते हैं, और मिनरल मिक्सचर का, और जो यूएम ब्लॉक है वो जानवरों की जो बढ़ोतरी के लिए 3-4 न्यूट्रिशनल फायदे हैं उसमें, क्योंकि जानवर तो है फैसलाबाद के अपने अंदर तकरीबन 15 लाख जानवर है, और उस पे काम करने का और उसके न्यूट्रिशन का और उसकी खुराक का ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें कि और बहुत से लोग अपना रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं। जहाँ तक बात है उनके सवाल की, वो ऐसा है कि जो जानवर वो है वो उनके अपने पास होना शर्त है लाइफ स्टॉक कार्ड, वो लाइफ स्टॉक कार्ड की उन्होंने तो वैसे सवाल किया कि इसमें जानवर नहीं है तो वो कैसे बिजनेस शुरू कर सकता है। जैसे मेरी ख़वातीन कर रही हैं, नेक्स्ट वो बैंक ऑफ पंजाब या ज़राई तरक्याती बैंक का कोई लोन करके तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो पहले बात मैंने की है मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगी, जब तक वो जानवर और अपना मेहनत का, कुर्बत का, मोहब्बत का रिश्ता नहीं बनाएंगे, वो कामयाबी इस सेक्टर में उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जब तक वो अपने अटेंडेंट पे इन्हिसार करेंगे कि वो बताए कि जानवर क्या कर रहा है, तो असल में हम ना इसको काम नहीं समझ रहे। हमारे बहुत सारे डेयरी फार्मर्स समझ रहे। मैं आपको बता रही हूँ कि खुराक से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वो कभी भी जवाल का शिकार नहीं हो सकते। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है। अगर देखें सर्दियाँ जैसे आती हैं, अगर दूध की इस्तेमाल कम हो जाता है तो उस दूध से मक्खन बनाएं, पनीर बनाएं, देसी घी बनाएं। ख़वातीन मेरे इर्द गिर्द इतनी ख़वातीन हैं जो कि एजुकेटेड ख़वातीन हैं, शादियों के बाद वो अपने जॉब्स नहीं जारी रख सकी तो वो घर पे देसी घी का बिजनेस कर रही हैं, बिल्कुल वो पंजीरियाँ बना रही हैं। मतलब आप ये कहें कि कारोबार जिसने करना है हाउस होल्ड छोटे-छोटे फूड आइटम्स पे वो चल बहुत ज़्यादा हैं। ये जो दूध और गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए डॉक्टर रुबीना, खुराक में जानवरों को क्या चीज़ दी जा सकती है? अभी आपने बात की थी कि हमें हेड नहीं बढ़ाने, हमें क्वालिटी पे भी काम जी मैं यही आपको बता रही हूँ कि हमने जो हमारे पास 15 लाख जानवर हैं, हमने उनकी पैदावार को, गोश्त और दूध की पैदावार को बढ़ाना है, हमने हेड्स को नहीं बढ़ाना। जो हेड्स को बढ़ाने में बेसिक कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपको ज़्यादा जगह चाहिए होगी। सेकेंडली जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जितने हेड बढ़ेंगे वो खुराक के लिए उनके साथ compete करेंगे। हमने अपने जानवरों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है, हेड्स को नहीं बढ़ाना, जिसको मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हमें वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाना है। जो हमारे देसी कैटल या नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो जीनियाती इम्प्रूवमेंट है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के तहत फ्रेजियन जो दुनिया में दूध की पैदावार के लिए माना जाना एलीट ब्लड है, वो हम अपने नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल में इंट्रोड्यूस किया है, और साथ ब्राह्मण गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा जो नॉन डिस्क्रिप्ट हमारी देसी कैटल है उसकी दूध और गोश्त की पैदावार को बढ़ाया जाए। इसमें वैल्यू एडिशन भी हो सकती है और इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे बाहर के ममालिक में हम सुनते हैं कि वो अपने जानवरों को, अपनी मुर्गियों को, अपनी मछलियों को फीड ऐसी देते हैं कि अगर आप थोड़ी मिकदार में लेते हैं तो आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम इसमें भी अगर उनकी खुराक, मैम ये मैं आपको बताना चाहूँगी, लाइफ स्टॉक सेक्टर में, पोल्ट्री में इस मिथ पे अमल करके पोल्ट्री 40-42 दिन में फार्मर बहुत फ़ायदा हासिल कर रहा है। हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर्स जो
एनिमल, बड़े एनिमल रखते हैं, उनको भी इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा कि जानवर को मुतवाज़न खुराक खिलाएं। आप सब्ज़ चारे के अलावा वंडा भी दें, उनको मिनरल मिक्सचर भी दें, उनको मोलेसिस ब्लॉक भी दें जो उनकी मैदे की कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाए, और वो ज़्यादा कम खुराक खा के, थोड़ी खुराक खा के, तो वो ज़्यादा गोश्त और दूध की पैदावार कर सके। डॉक्टर बिना, कोई हमारे इसमें कोई रिफ्रेशर कोर्सेज भी होते हैं या किसानों के लिए कोई ट्रेनिंग भी होती है? जी बिल्कुल, हमारे लाइफ स्टॉक के अंडर हम लोग फार्मर डेज और फील्ड डेज जो है जाके फार्मर की दहलीज पे उनको जो इंफॉर्मेशन है जानवर पालने के लिए और उसमें क्या जो साइंसी तरीके वो अपना के ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, उनके डोर स्टेप पे जाके बताया जाता है। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है किसान लाइफ स्टॉक बैठक का। हमारे डॉक्टर्स उनके गांव में जाके एक बैठक का एहतमाम करते हैं, ज़्यादा सारे फार्मर्स को इकट्ठा करके, और उनको ये सारी इंफॉर्मेशन उनके डोर स्टेप पे दी जाती है। इसके अलावा हमारा जो CM पंजाब इनिशिएटिव में मोबाइल वेटनरी अस्पताल का है, किसी को ज़रूरत हो और गांव-गांव जाके वो फार्मर के डोर स्टेप पे एमरजेंसी की सूरत में जाके फार्मर हजरात की मदद भी करते हैं और उनकी जानवरों की ट्रीटमेंट भी करते हैं। जिन लोगों का गांव देहातों से ताल्लुक़ है वो तो यकीनन ये बात जानते होंगे कि हर घर में जैसे एक बंदा होता है जिससे हम मशवरे लेते हैं, तो ऐसे गांव देहातों में भी बुज़ुर्ग होते हैं जिनसे मशवरे लिए जाते हैं। ये बैठक वाला कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि ज़ाहिर है उस बैठक में जब माहिरीन बैठते होंगे, डॉक्टर्स बैठते होंगे लाइफ स्टॉक के, वो बैठ के जब मशवरे देते होंगे, तो एक छोटा किसान जिसको पता नहीं है कि मेरे इस जानवर को ये बीमारी हो गई है, अब मुझे इसको वैक्सीनेशन करानी है, तो वो इससे कितना फ़ायदा उठा सकते होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ज़ाहिर है हम चूँकि पढ़ते रहते हैं, हमें उस हवाले से हमारे अपने जानवरों को खुराक नहीं दी जाती, इनकी वैक्सीनेशन नहीं आती, बीमारियाँ आ जाती हैं, तो इस सारे के लिए लाइफ स्टॉक का मैम आज आपके प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए मैं 2 इनिशिएटिव मज़ीद आपको बताना चाहूँगी। जो CM इनिशिएटिव मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव के मुताबिक जो हमारी बहुत बड़ी वबाई बीमारी है मुंह खुर, उसके कंट्रोल के लिए CM इनिशिएटिव के तहत जो बाहर से अच्छी इंपोर्टेड वैक्सीन है वो डिजीज़ कंट्रोल कंपार्टमेंट्स पूरे पंजाब में बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुंह खुर की इंपोर्टेड वैक्सीन जो है वहाँ पे लगाई जाएगी ताकि हम गोश्त की पैदावार को बढ़ा सकें, दूध की पैदावार को बढ़ा सकें, और पंजाब ना सिर्फ के सारे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करे बल्कि एक्सपोर्ट में भी करें और हम इससे फ़ायदा भी उठाएं। इसी तरह ये लंपी स्किन भी बीमारी है जानवरों में, और इसके लिए भी इक़दाम। मैम ये 2-3 साल पहले हमारे बाहर के मुल्क से होती हुई कराची के थ्रू हमारे पंजाब में आई थी और इसने हमारे फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, लेकिन इसमें महकमा लाइफ स्टॉक को ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने कम मुद्दत में पहले जो स्टॉप गैप थी वैक्सीन वो की, उसके बाद अपने जो हमारा रिसर्च का अदारा है उसने वैक्सीन डेवलप की, और वो वैक्सीन हमने फार्मर्स के जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ भी वबाई अमराज फैले थे, जहाँ ये वबा से जानवर मुतासिर हुए थे, वहाँ वहाँ ये वैक्सीन की। उसके बाद CM इनिशिएटिव के तहत इम्पोर्टेड बाहर के मुल्क से लंपी स्किन डिजीज़ वैक्सीन मंगाई गई, और वो भी हमारे जो गाय की कैटल की पॉपुलेशन है उनको की गई। उससे हमारा ऐसे हुआ कि एक फिनोमिना है हर्ड इम्यूनाइजेशन, कि आपका इतना ज़्यादा वैक्सीन की जाए कि आपके सारे जानवर हर्ड इम्यूनाइजेशन में उससे इम्यूनाइज हो जाए। अभी हमने पिछले साल थोड़ी 1 या 2 इस तरह की आउटब्रेक्स देखी हैं कि दोबारा से 1-2 जगह पे हुई हैं, लेकिन वो ना उनकी उतनी शिद्दत है और ना वो बीमारी का उस तरह से है कि वो जानवर में अमवात कर सकें। बहुत ही थोड़े माइल्ड किस्म की बीमारी बहुत कम देखी गई है।
اور اس کے بعد الحمدللہ ویکسین کے بعد یہ بیماری لمپی سکن کی بالکل کنٹرول ہو چکی ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈیرہ غازی خان سے ابراہیم کلیری ہیں, کہہ رہے ہیں بڑا اچھا پروگرام ہے اور اس کسانوں کو اور جو بھی لوگ ڈیری کے بزنس سے وابستہ ہیں ان کو اس سے بڑا فائدہ ہو رہا. ہمارے ساتھ اعجاز احمد خان صاحب ہیں جو کہ ہمارے ساتھی کمپیئر بھی ہیں اور خود بھی لائف اسٹاک سے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو بہت اچھی ہے اور جو سی ایم صاحبہ کا پروگرام ہے کسانوں اور مویشی پال حضرات کے لیے, ان کے لیے جو منصوبے شروع کیے گئے ہیں اس پہ آپ نے بڑا اچھا یہ پروگرام کیا ہے اور ہمارا شکریہ بھی ادا کریں جی. آپ کا شکریہ جو پروگرام کو سن رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. سجاد احمد بری صاحب ہمیشہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں, ہمارے اس اسٹیشن کے اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں اور بڑی اچھی تجاویز بھی دیتے ہیں. جعفر زیدی ہیں ہمارے ساتھ, کہہ رہے ہیں کہ جو کہ ہمارے شعبہ نہیں ہے لیکن بہرحال بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اس ٹاپک پہ اوپر بھی ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور اس میں کتنا بڑا پوٹینشیل ہے یہ ہمیں آپ کی گفتگو کے بعد پتہ چلا ہے. ینگسٹرز کے لیے عام شہری اربن ایریاز کے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں کہ ہم کیا ٹاپک نہیں میم, پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جانوروں کو پالنا یا جو حتیٰ کہ ڈاکٹرز بھی, جو ڈنگر ڈاکٹر کا ایک فینومینا تھا, اب یہ فینومینا بدل چکا ہے. ہمارے نوجوانوں کو ہائیلی پروفیٹیبل, ہاں جی, اس سے بہت منافع کمایا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ڈنگر ڈاکٹر کا یا اینیمل سے ریلیٹڈ کوئی لو انکم بزنس یہ نہیں ہے. آج کل خوراک سے ریلیٹڈ جو گوشت کی پیداوار, دودھ کی پیداوار اور مرغی فارم, یہ سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار ہے. اور اس میں اب سی ایم انیشیٹو پہ لائف سٹاک میں فارمرز کی مدد کے لیے اتنے پروگرام ہیں کہ آسانی سے کوئی بندہ اس میں انٹروڈیوس ہو سکتا ہے, شامل ہو سکتا ہے اور اس میں وہ اپنا روزگار تلاش کر سکتا ہے. صرف نوجوان نسل کو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر روبینہ, بچپن میں جب کبھی ہمارا جو بچپن تھا, جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے نا تو ننیال ددیال جانور تحفے میں دیا کرتے تھے, یعنی وہ بچے کو بچپن سے اسٹرینتھن کر رہے ہوتے تھے اس کی مستقبل کی آمدنی بنانے. ہم شہروں کے بچوں کو 25-26 سال تک ماں باپ اپنے پیسوں سے پڑھا کے بینچوں پہ بٹھا کے کاہل بنا رہے ہیں. تو اگر ہم شہروں میں بھی بچوں کو چھوٹے چھوٹے انیشیٹو دیں گھروں کی چھتوں پہ. بیسیکلی پاکستان کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کو بڑا پیمپرڈ رکھتے ہیں, ان کو سکلڈ وہ جو ہے نا ہیومن بینگ نہیں بناتے. کمفرٹ زون میں رکھ کے ہم نے بچوں کی پوٹینشیل کو خراب کر دیا. میم سکلز سکھانا بچوں کو ضروری ہے. بالکل ایسے آپ گھر میں مرغیاں چھوٹے سٹے پہ پالیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ ان کو صبح کی خوراک میں کیا دینا ہے, سبز ان کو پالک کاٹ کے دینی ہے, جو آپ کا کچن ویسٹ ہے ان کو دینا ہے, شام کو ان کو خوراک ڈالنی ہے. بچہ اس ساری ایکسرسائز سے گزرے گا تو وہ اس میں اس کو اپنے فیوچر جو بزنس ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے کرنا کیسے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جب کبھی ہم چھٹیوں میں جایا کرتے تھے نا تو ہمیں نانی اماں نے کہہ دینا کہ بھئی یہ تمہاری مرغی ہے اور اس کا جو روز انڈا یہ تم چاہو تو اس کو کھاؤ, تو چاہو اس کو بیچ دو. وہ اتنی بڑی انٹرپرینیورشپ سکل ڈیولپ کر رہے تھے بچے کو, ایک ایسا موٹیویشن دے رہے تھے, سکلڈ یوتھ ہو نہ کہ فارغ بیٹھنے والے یوتھ ہو. تو اب بھی ہم اپنے بچوں کو, بڑی اچھی بات ہے, جیسے ہم چھتوں پہ گارڈننگ کرتے ہیں تو ہم چھتوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی مرغیوں کو پنجرے کیوں نہیں رکھ سکتے تاکہ بچے فرصت میں ایک چھوٹا سا بزنس کا ماڈل جو ہے یہ بھی سیکھیں اور سمجھیں. ڈاکٹر صاحب, آج پروگرام رابطہ کے توسط سے آپ ہمارے, میں خصوصاً ینگسٹرز پہ میں بات کروں گی کہ بچوں کے لیے ڈیفینیٹلی جو بھی یونیورسٹی سے پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں کہ ایسے کوئی کورسز, شارٹ کورسز ایسے جن کو میرے جیسی خاتون بھی اگر کوئی نیا بزنس کرنا چاہتی ہے تو کیا آپ کے محکمے میں ایسے کورسز ہیں یا ایسی کوئی ٹریننگ پروگرامز ہیں, کوئی فارم مینجمنٹ کے جس کی بنیاد پہ ہمیں کوئی لائسنس ملے؟ ہمارے جو لائف سٹاک کا ڈپارٹمنٹ کا اپنے بروشرز ہوتے ہیں کہ آپ کوئی نیا کٹا فارم بنانا چاہتے ہیں, آپ نیا کوئی لیئر فارم بنانا چاہتے ہیں, برائلر فارم بنانا چاہتے ہیں, اس میں ساری آپ نے 2000 کا 3000 کا آپ کے پاس فیزیبلٹی اس میں مینشنڈ ہوتی ہے کہ کتنی آپ نے زمین لینی ہے, کس رخ کا شیڈ بنانا ہے اور آپ کی مزید کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس میں سب کچھ ہوتا ہے. وہ آسانی سے کوئی بھی بندہ اس کو دیکھ کے اور لائف سٹاک کے ایکسپرٹ سے رابطہ کر کے اپنا بندہ بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے. اور ایسے جو یہ کٹا یا FLF ہے, فیڈ لاٹ فیٹنگ, وہ بہت ساری فیصل آباد میں سکسیس سٹوریز ہیں
जिन लोगों ने FLF लाइफ स्टॉक का ज्वाइन किया और अब वो इंडिपेंडेंटली FLF कॉरपोरेट फार्म्स चला रहे हैं और उससे लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। ज़बरदस्त, और ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। अहम ज़रूरत है। बरकत रमज़ानी हमारे साथ हैं बलूचिस्तान से, हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम सुनते भी हैं, फीडबैक भी देते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी इस प्रोग्राम को आज आप शेयर करें अपने सर्कल में, ताकि वो लोग जो किसी बिज़नेस की तलाश में आए या जो लोग लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हैं वो उनको फ़ायदा हो, उन्हें पता चले कि इसकी जो 9211 हेल्पलाइन नंबर है, हम उस पर हेल्प ले सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं जानवरों की बीमारियों के मुतालिक। फ़र्दर भी आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, मोहम्मद इब्राहिम शहजाद हैं हमारे साथ, चक नंबर 8 मुल्तान शरीफ से, कहते हैं जी इस शानदार प्रोग्राम में मैं भी शामिल हूँ और सलाम भी भिजवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपकी ज़िम्मेदारी अब इतनी है कि आपने इस प्रोग्राम को शेयर करना है, ताकि हमारा जो इस वक्त इस प्रोग्राम को करने का मकसद है वो पूरा हो। जो भी लाइफ स्टॉक ने जितने भी इनिशिएटिव लिए, खुसूसन ये जो हमारा लाइफ स्टॉक कार्ड है, इसके मुतालिक हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान को लाइफ स्टॉक कार्ड का जो मिशन स्टेटमेंट है वो है ये कि हम पंजाब की यूथ को कैपेसिटेट कर सकें और उन्हें बरसरे रोजगार कर सकें। और ये देखिए, इससे सिर्फ एक बच्चे को काम नहीं मिलेगा, ये इतना बड़ा बिजनेस है डॉक्टर रुबीना कि ये पूरे घर को एंगेज कर देता है। जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया FLF का जो कॉरपोरेट सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने छोटे से स्टार्ट किया और अब उससे वो लाखों का मुनाफा अपने जानवर बेच के और दोबारा खरीद के वो ले रहे हैं मुनाफा। बिल्कुल ऐसे। और जैसे कि पहले प्रोग्राम में एक हमारे पास सवाल खलील साहब का था कि अगर किसी शख्स के पास जानवर नहीं है और वो इस बिजनेस में आना चाहता है तो उनके लिए फिर वो कहेंगे कि हम तो अभी तक चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं। बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं जो जानवर लेने के लिए भी फाइनेंस करते हैं और आप उनको आसान किस्तों में वापस कर दें, जिसमें ज़राई तरक्याती बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है और भी छोटे बैंक। हम हम चेन भी बना सकते हैं ना कि अगर मेरे पास जानवर नहीं है, आपके पास हैं, तो मैं आपसे चीज़ परचेज करके उस दूध से मक्खन, घी, डेयरी प्रोडक्ट, चीज़, पनीर बना के इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपके पास, होटल की इंडस्ट्री है कि रोज़ाना फैसलाबाद में हर रोज़ इतने किलो चीज़ बिकता है। बिल्कुल। तो वो जो कि लोकल किसान, लोकल डेयरी फार्मर्स देते हैं। तो बात वही है कि मौके बहुत हैं, अगर आप सोच लें कि हमने काम करना है तो फिर जनाब मौक़ों की कमी नहीं है। हमारे साथ रहमतुल्लाह हैं डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान से, बड़ी दूर तक प्रोग्राम सुना जाता है। कहते हैं कि छोटा किसान जब तक अपने जानवर खुद नहीं पालेगा, अपने जानवर के पास खुद नहीं खड़ा होगा, वो उसे फ़ायदा नहीं ले सकता, और जब तक वो डॉक्टर्स की हदायत पे अमल नहीं करता वो फ़ायदा नहीं ले सकता। बड़ी प्यारी डॉक्टर साहबा ने बात की कि जब हम डॉक्टर जाते हैं किसानों के पास या लाइफ स्टॉक का जिनका बिजनेस है तो उनको पता ही नहीं होता, वो कहते हैं अटेंडेंट को पता होगा। तो अटेंडेंट जब तक वो जानवर के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता नहीं बनाएंगे, वो हलाल रिस्क का वो सारी ज़रूरियात ही नहीं पूरी होंगी और उसमें मुनाफा आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें मोहब्बत शामिल करेंगे। और मिल जाएं, जिनके पास कम जानवर हैं वो बड़े जानवर, ज़्यादा जानवर वालों के पास बैठे हैं, उनसे मशवरे लें, उनसे पूछें और इस काम को बढ़ाएं। यकीन कीजिए कि ये इतना शानदार काम है कि इसमें 1 से 2, 2 से 4 पूरे ख़ानदान जुड़ जाते हैं और एक प्रॉफिट की चेन का भी एक लंबा सिलसिला है। और फिर वही बात कि जब तक दुनिया में इंसान है इसकी ज़रूरत रहेगी, खुराक की ज़रूरत रहेगी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये ऐसी बुनियादी ज़रूरियात हैं। तो इसमें अगर हम चाहें तो अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को है, मैं चाहूँगी कि कोई एक टिप जाते जाते हमारे यंगस्टर के लिए, पाकिस्तान को मज़ीद अपलिफ्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए। मैं अपने नौजवानों को आपके प्रोग्राम की वसात से सिर्फ एक मशवरा देना चाहूँगी कि जो अगला दौर आ रहा है वो फूड चेन पे और हंगर पे होगा। ऐसे जब आप फूड रिलेटेड काम करेंगे तो आप कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते। आज की प्रोग्राम की मेरा ख्याल है मिशन स्टेटमेंट यही है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। एजाज खोखर साहब ने भी बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम राबता का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपनी मेज़बान शाजिया शरीफ और मेहमान डॉक्टर रुबीना अंजम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।